बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जी, मेरा नाम मोहम्मद नासिर अज़ीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर अज़ीम किंग कोरियन। दोस्तों, इस वीडियो में हम ईपीएस टॉपिक बुक 2 के चैप्टर नंबर 45 को पढ़ेंगे। जी, तो टाइम वेस्ट किए बगैर इसको जो है ना वो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 45, होमिरल। होमी कहते हैं कद्दाल को। हुई इंग्लिश में देखें हुई का, तो उर्दू में कद्दाल कहते हैं और मुख्तलिफ डिफरेंट लैंग्वेज में इसका नाम है। तो हमारी पंजाबी लैंग्वेज में इसको रम्बी कहते हैं। छंगत नंदेओ, इंतज़ाम किया था, कद्दाल का इंतज़ाम किया था। ठेवा इल, मुकालमा नंबर 1। जी, इसमें एक छुइन आजुमोनी है। छुइन आजुमोनी कहते हैं मालकन आंटी, और रीरी है एक। जी, तो कहता है रीरी शी, रीरी साहिबा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। रीरी साहिबा खवेंगी, खवेंगी कहते हैं कसी, इसको कई या कसी कहते हैं। छेंगे सोयो, इंतज़ाम किया था, कसी का इंतज़ाम किया था। तो रीरी कहती है खवेंगियो कसी। ओनल, आज। खोगुमा, खोगुमा शकरगंदी। खेनन, उखाड़ने वाला। इल, काम। हाशिन दागो, हाशिन दागो करने को कहते हैं। मतलब कौन लोग कहते हैं? जो उनके मतलब मालकिन हैं, आंटी मालकिन है। मतलब रीरी तो जो है ना वो लेबर है इस खेतों में, ये वाली, और ये उनकी मालकिन है। तो कहते हैं आज वो इंतज़ाम किया था। हेसो, ये करने की वजह से। होमिरल, कद्दाल छेंगत नंदे, इंतज़ाम किया था। तो मालकिन आंटी कहती है ओनल, आज। इलहल फात, काम करने वाले खेत। नोमू तक तक हेसो, बहुत सख्त। नोमू का मतलब बहुत, तक तक हेसो, सख्त होने की वजह से। सख्त होने की वजह से। होमिरो, कद्दाल के ज़रिए हागी करना। हिमद्रोयो, मुश्किल है। कहता है जिन खेतों में आज काम करना ना वो सख्त हैं, और कद्दाल छोटी होती है चूँकि उससे करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप कसी का इंतज़ाम करें। तो खरीगो, और खवेंगिरो, कसी के ज़रिए। खोगुमा, शकरगंदी खेलते, उखाड़ते वक़्त। होमिरो, कद्दाल के ज़रिए हलते पौधा करने की निस्बत। खोगुमाए, शकरगंदी में। संगछोगा, संगछो कहते हैं घाव लग जाना, ज़ख्म हो जाना। हाँ, नागी, वाक़या हो जाने की, वाक़या हो जाना। शवीनी का, आसानी है, इस वजह से। छोशिम हाशिया दवियो, एहतियात करना पड़ती है। जी, तो कहते हैं ना मतलब कसी चूँकि बड़ी होती है और कद्दाल छोटी है, तो कद्दाल से हो सकता है, लेकिन कसी से आसानी से हो सकता है। और लेकिन वो जो है ना उससे शकरगंदी में कोई घाव आ सकता है, ज़ख्म आ सकता है, तो उससे एहतियात करना पड़ेगी। तो रीरी कहती है खुदकुनियों, अच्छा ये वजह है। खुरम, फिर। छंगोए, गोदाम में खासो जाकर। उल्लन, फ़ौरन। खाजी गो उल गयो, साथ लेकर आऊँगी। जी, छेंगीदा, इंतज़ाम करना। तक तक हादा, सख्त होना। और छंगो, गोदाम। न्यू वोकैबुलरी में ये 3 वर्ड हैं। जी, तो अब इसकी जो है ना वो ठेवा 1 मुकालमा नंबर 1 का ट्रैक नंबर 139 है। जी, तो इसको हम एक दफ़ा लिसनिंग सुनते हैं और फिर इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जी, तो मैं यहाँ से 139 नंबर ट्रैक लगाता हूँ, सुने जी गौर से। 45과 호미를 챙겼는데요. 대화 1. 리리 씨, 괭이 챙겼어요? 괭이요? 오늘 고구마 캐는 일을 하신다고 해서 호미를 챙겼는데요. 오늘 일할 밭은 너무 딱딱해서 호미로 하기 힘들어요. 그리고 괭이로 고구마를 캘 때는 호미로 할 때보다 고구마에 상처가 나기 쉬우니까 조심해야 돼요. 그렇군요. 그럼 창고에 가서 얼른 가지고 올게요. जी दोस्तों, ये इसकी लिसनिंग है। आपने लिसनिंग सुनी, इसके बाद इसको फिर दोबारा सुने, फिर दोबारा सुने, फिर दोबारा सुने। तो बार बार लिसनिंग की प्रैक्टिस करें और उसके बाद ये थेवर को रीड करें, तो रीडिंग की भी आपकी जो है ना वो ग्रिप अच्छी हो जाएगी।
अब हमारे पास OV1 है, वोकैबुलरी नंबर 1 नोंगोप। नोंगोप कहते हैं एग्रीकल्चर ज़रायत 1, इसका पार्ट 1 है। नोन, नोन खेत हैं, वो खेत मतलब गीले खेत जिन्हों में फसल जो है ना वो पानी लगाकर जो है ना वो काश्त की जाती है। फात, फात सूखे खेत। नोंगजंग खेती बाड़ी फार्म हाउस। खवासू ओन बागबानी। फिनिल हाउस, फिनिल हाउस होता है ग्रीन हाउस, जो मतलब कि ग्रीन हाउस होते हैं प्लास्टिक के शापर, इनको लगा के तो नीचे फसलों की जो है ना वो काश्त करते हैं, नन्हे पौधे लगाते हैं। नत, नत जो है ना वो दरांती होती है। होमी कदाल, ये रंबी कदाल या हुई इसको कहते हैं। ख्विंगी कसी, इसको कई या कसी कहते हैं। खुख्विंगी गैंथी, ये गैंथी है। सप, सप होता है बेलचा। मोजोंग सप, ये छोटा बेलचा होता है पौधे लगाने के लिए। खलखवी, खलखवी इसको रैक भी कहते हैं और पंजी भी कहते हैं, ठीक है। स्विस रंग तरंगरी, जी तरंगरी। होस पाइप। मुलपुरीगे पानी वाला फुहारा। फाजोंग संगजा बीज मिक्स करने वाले ट्रे। नोंगयक फुनमुगी, नोंगयक फुनमुगी होता है कीड़े मार स्प्रे मशीन, ये तो आम इधर देखी हुई आपने कीड़ी मार स्प्रे मशीन। ख्योंगुनगी, ख्योंगुनगी जो है ना वो कल्टीवेटर होता है या इसको छोटा ट्रैक्टर कह सकते हैं आप, जी। कॉम्बाइन, कॉम्बाइन हार्वेस्टर। उसके बाद मुनफुप ग्रामर, ग्रामर में है नंदे, नंदे और इंदे, ये 2 ग्रामर है, इसका है, हैं और हूँ का तर्जमा आएगा। ये बड़े ही इजी है, कुछ लोगों को इसके बारे में मज़ीद, इसके बारे में ना एक यूट्यूब पे मज़ीद लेक्चर आने वाला है पूरा इस अंधे नंदे के बारे में। तो फ़िलहाल आप इसकी डेफिनेशन लिखें। ये ग्रामर है मौजूदा सूरत हाल में, यानी कि ज़माने हाल में माजी की किसी प्लानिंग को, माजी की किसी हालत को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जी बस इतने से इसकी डेफिनेशन लिखें, बाद में एक वीडियो में इसका आएगा तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। एक गा है और एक ना है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। कहता है नोंगया कीड़े मार दवाई छुम ज़रा छोया हनंदे, छिड़काव करना पड़ेगा। नोंगया कल कीड़े मार दवाई फुनमुगी स्प्रे मशीन औदी नंजी कहाँ है। नोंगया फुनमुगी औदी नंजी आ रहा हो, कीड़े मार दवाई की जो स्प्रे मशीन है वो कहाँ है जानते हो। वो कहता है ओजे कल छेगा मैंने सुगो इस्तेमाल करके छांगोए गोदाम में नोहा सोयो डाल कर रखी थी, कल मैंने गोदाम में रखी थी। तो 2 कहता है छिगा मैं फाजोंग संगजा बीज मिक्स करने वाले ट्रे ओलग्योत नंदे मूव करके रखी थी, छोगिए धूमन वहाँ रखें तो धनंजी ठीक है। छम ज़रा फवा चूसियो दिखा दीजिए, कहते हैं कहाँ रखे मुझे दिखा दीजिए खरी। अच्छा छिगा मैंने हन बोन एक दफ़ा खोल के देखूंगा, मैं एक दफ़ा इसको देखूंगा। जी ये इसकी जो है ना वो ग्रामर की एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं। जी दोस्तों अब थेवा नंबर 2, मुकालमा नंबर 2 में एक बंदे का नाम है छुई आजोशी, मालक अंकल हैं, आजोशी कहते हैं अंकल को, नौजवान को, और रीरी जो है ना वो वही मुलाजिम है उनकी। तो कहता है ओनल आज, ओनल आज खोसेंग सख्त काम, स्ट्रगल करना मानस ज़्यादा की थी, आज जो है ना वो स्ट्रगल बहुत की है। नेल कल फात है खेतों में। फीरियोरल, फीरियो केमिकल खाद को कहते हैं, फीरियल केमिकल खाद फूरिल गोनिका फेंकनी है इस वजह से, छुनबी तैयारी छुम ज़रा है छोयो करके दें, इस तरह तैयारी कर लें। कहते हैं कल खेतों में जो है ना वो केमिकल खाद फेंकनी है तो तैयारी कर लें। रीरी कहती है फिरियो खाद। मोजंग थाम छुए, मोजंग पौधे, थाम चुए अगले हफ्ते नेक्स्ट हफ्ते, शिमल गोंदे उगाने हैं, फुलसो पहले ही फीरियोरल पूरी जो खाद फेंकनी है।
तो रीरी कह रही है इसमें कि पौधे जो है ना वो तो अगले हफ्ते उगाने हैं, नेक्स्ट वीक में, तो खाद हमने पहले ही फेंकनी है। मालिक कहता है मौजंगल पौधे शिमगी छोने उगाने से पहले पूरी याद वेजो फेंकना पड़ती है। फिर खाद मोंजो पहले पूरी गो फेंक कर इल्ज विल्चम पूरा हफ्ता तकरीबन छिनान हुए गुजरने के बाद शिमोया उगाना पड़ते हैं। कहते हैं खाद फेंकने के एक हफ्ता गुजरने के बाद जो ना वो पौधे उगाना पड़ते हैं। मोजंगी पौधे छल अच्छी तरह छारा गोदनियों कटाई करने की वजह बन जाती है। इस तरह पौधों की परवरिश अच्छी हो जाती है। तो नेक्स्ट कहता है जी, ये जो है ना वो रीरी करी अच्छा खुर्दगुनियों ये वजह है। आई सी छेगा मैं थिरो खासो दाखिल होकर यानी कि मैं जाकर नेल कल सिल इस्तेमाल होने वाली फिरियो खाद छल अच्छी तरह छिंग्यो नोहल गयो इंतज़ाम करके रखूँगी। कहते हैं जो कल हमने खाद खेतों में लेके जानी है मैं उसका अच्छे से इंतज़ाम करके रखूँगी। इसका जो है ना थेवा नंबर 2 है और इसका ट्रैक नंबर 140 है। तो पहले इसका ट्रैक नंबर सुन लेते हैं, फिर इसकी रीडिंग के जो है ना वो प्रैक्टिस करें, तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 대화 2. 오늘 고생 많았어요. 내일은 밭에 비료를 뿌릴 거니까 준비 좀 해줘요. 비료요? 모종은 다음 주에 심을 건데 벌써 비료를 뿌려요? 모종을 심기 전에 뿌려야 돼요. 비료를 먼저 뿌리고 일주일쯤 지난 후에 심어야 모종이 잘 자라거든요. 아, 그렇군요. 제가 들어가서 내일 쓸 비료 잘 챙겨 놓을게요. जी दोस्तों, ये इसका थेवा नंबर 2 है और आपने लिसनिंग को सुन लिया। इसको फिर सुने, फिर सुने, फिर सुने, बार बार लिसनिंग को सुने। आदत बनाएं अपनी लिसनिंग को सुनने की और समझने की, और उसके बाद रीडिंग की प्रैक्टिस करें। जी, तो रीडिंग की प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना आपकी कोरियन इम्प्रूव होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। खुकरियू, ये कुछ टिप्स हैं। फ्यो, फ्यो कहते हैं राइस मतलब चावल के पौधे, फोरी जौ, और मिल गंदम के पौधे, और खोंग जो है ना मटर की फलियां पौधे वगैरह। जी, ओहवी 2 वोकैबुलरी नंबर 2, नोंगो 2 ज़राअत पार्ट 2 एग्रीकल्चर का पार्ट नंबर 2 है। खिउदा पालना, खिरदा पालना, छे बेहादा काश्त करना। ये सब खिउदा खिरदा ये आपस में फिसतन है। खोदूदा कटाई करना, सुबह खादा ये भी कटाई करना यानी कि रेप कटाई या हार्वेस्ट फसलों की कटाई करने के लिए। तादा तोड़ना, खेदा उखाड़ना। इसमें फीरियोरल पूरीदा नेक्स्ट फीरियोरल पूरीदा खाद फेंक, ये फीरियो जो सोच लें केमिकल खाद होती है, और वो एक गोबर खाद भी आएगी, वो नेक्स्ट अभी आने वाली है। शियसल पूरीदा बीज फेंकना, मोजंगल शिमदा पौधे उगाना, मुरल छुदा पानी देना। खोरमल छुदा गोबर खाद, अब ये खोरम है, ठीक है, तो खोरमल छुदा होता है गोबर खाद देना, गोबर खाद फेंकना। छप छुरल पपदा जड़ी बूटियाँ फेंकना, जड़ी बूटियाँ उखाड़ना, पपदा होता है उखाड़ना निकालना। फोलेरल छपदा कीड़े पकड़ना, नोंग या कलछीदा कीड़े मार स्प्रे का छिड़काव करना। जी, ये ज़राअत के काम है। मुनफुप 2 ग्रामर नंबर 2 में है घी छोने। घी छोने, पहले इसका तर्जमा लिखें। इसको तर्जमा मैं लिखता हूँ से पहले या करने से पहले। हाँ, मतलब कोई काम करने से पहले या से पहले ऐसे कह लें। ये ग्रामर है किसी काम को करने से पहले दो क्लाउज को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
एक्शन में, यानी कि वर्ब के साथ इस्तेमाल होगी। यहाँ डेफिनेशन जो मैंने बोली है वो लिख लें। किसी काम को करने से पहले जो काम किया जाता है उन दो कामों को, जैसे कहते हैं पौधे उगाने से पहले खाद फेंकनी है, तो वो जो पहले है उसमें ये गीच होने का इस्तेमाल होगा। यहाँ हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो सॉरी डेफिनेशन नहीं, ये मिसालें हैं, तो उसके बाद हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। जी मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एक बंदे का नाम गा है और एक ना है। कहता है फिनिल प्लास्टिक की थुप की ढांपना, यानी कि प्लास्टिक के कवर को ढांपना छूने से पहले, कवर ढांपने से पहले, कवर ढांपने से पहले खोरमल गोबर खाद मोंजो छूसियो पहले दीजिए। ना कहता है ने यस खोरमल छुगो नासो गोबर खाद दें, और फिर ये नासो गो नासो जो है ना, ये काम करने के बाद, किसी काम को सरंजाम तक पहुंचाने के बाद नेक्स्ट कोई काम की स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल, ये भी ग्रामर है, वहाँ इस्तेमाल की जाती है। फिनिल थोप गयो, फिनिल थोपल गयो, यानी कि गोबर खाद फेंकने के बाद मैं फिनिल कहते हैं प्लास्टिक के छापर जो होते हैं, थोप गयो डांपूंगा। जी खाद फेंकने के बाद मैं प्लास्टिक के छापर से इनको डांप दूंगा। दो, एक गा है और एक ना। कहता है नोंगयाकल कीड़े मार दवाई, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली दवाई छोगे कम सूर्यों में इस्तेमाल करें तो नोंगयाकल छिगी छोने, कीड़े मार दवाई का छिड़काव करने से पहले फोले रल छबनन, फोले कहते हैं नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचाने, फोले रल छबनन कीड़े पकड़ने वाली ये बात छुहा अच्छी है। कहते हैं छिड़काव करने से पहले इन कीड़ों को पकड़ लें और बाद में जो इसका दवाई का इस्तेमाल करें तो फिर अच्छी बात है, दवाई कम इस्तेमाल होगी। छुक गए, ये देखें, वो कहते हैं ने यस खुरम फिर ओनरन आज फोले रल कीड़े छाबाया गेतने यो पकड़ना पड़ेंगे। ठीक है, फिर आज कीड़े पकड़ना पड़ेंगे। 3 में कहते गा और ना, हंगू के कोरिया में होगी छोने आने से पहले मूसन इल है सोयो कौन सा काम किया था। हवेसाय थाने सोयो कंपनी में आते जाते थे। कहते कोरिया आने से पहले कौन सा काम किया था, कंपनी आते जाते थे। वो कह रहा है, मतलब उसने आंसर में कह रहा है। इसकी मिसालें हैं ग्रामर की। जी अब इसके बाद जो है ना वो हमारे पास, अब देखें खाली जगह आती है या थित की आती है, तो हम उसको करते हैं। जी दोस्तों ये थितकी है, इसमें थितकी लिसनिंग ईपीएस टॉपिक थितकी इरेसो ईबॉन थाम खनिमल फोगो अलमाचन थिदाबल खोरशिप्शियो। मंदरजा जल पेंटिंग को देखकर दुरुस्त जवाब तलाश करें। ई गोसन मुओ शिमी का ये चीज़ क्या है, तो ये हार्वेस्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर। तो इसके ऑप्शन तो यहाँ लिखे नहीं हुए, फिर हमें वहाँ से की बुक से पढ़ेंगे, फिर इसको सुनेंगे तो हमें फिर अच्छे से समझ आएगी। नंबर 1 ख्योंगुनगी मिदा कल्टीवेटर मशीन है। नंबर 2 सोनसूरे मिदा हाथ वाली रेडी है। 3 कंबाइन मिदा कंबाइन हार्वेस्टर है। और थ्रेक्थोई मिदा ट्रैक्टर है। तो इसका 3 वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा, एक कंबाइन हार्वेस्टर है। 2 नंबर ऑप्शन में कहता है ई सारम ये इंसान, मु असल हमी का क्या करता है, ये इंसान क्या कर रहा है, पौधे उगा रहा है। तो इसके भी ऑप्शन उधर से पढ़ेंगे। नंबर 1 खोरमल छुगो इसमिदा गोबर खाद दे रहा है। नंबर 2 नोंगयाकल नोंगया कहते हैं कीड़े मार दवाई छीगो इसमिदा छिड़काव कर रहा है। 3 कहता है मोजंगल शिमगो इसमिदा पौधे उगा रहा है। 4 में फोलेरल छापगो इसमिदा कीड़े पकड़ रहा है। तो ये मोजंगल शिमगो इसमिदा मोजंगल शिम को पौधे उगा रहा है। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यागिरल थितगो बातचीत सुनकर छिलमु ने सवाल में अलमाजन थे दाबल खोर शिप्शियो दुरुस्त जवाब तलाश करें। यौजानन औरत इजे अब मुअसल हाल गोशमिदा क्या करेगी, औरत अब क्या करेगी।
नंबर 1 फात है खेतों में मुल छुल गोशमिदा पानी देगी। 2 कहता है छप छुरल पोबल गोशमिदा जड़ी बूटियां उखाड़ेगी। 3 कहता है होसरल खाजी गो उल गोशमिदा होस पाइप। मैं जितने जितने वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, हर वर्ड का उतना उतना मीनिंग होता है। होसरल पाइप खाजी को साथ लेकर उल गोशमिदा आएगी। 4 कहता है आजू मोनी आंटी खिदारिल गोशमिदा इंतजार करेगी। आजू मोनी रल आंटी इंतजार करेगी। अब देखें ये ग्रामर बड़ी इंपॉर्टेंट, अल और रल अन नन ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मार्कर हैं। इनकी बाकायदा एक वीडियो आएगी, आपने ग्रामर के हवाले से देखनी है और आपके जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ग्रामर के हवाले से। आंटी इंतज़ार कर रही है, यहाँ इसका नहीं, यहाँ आएगा आंटी का इंतज़ार कर रही है। ये का की के इसने इसको इस तरह की बातें ग्रामर में, ये ग्रामेटिकली जुमले होते हैं जी। तो इसका तर्जमा तो मैंने कर दिया, अभी ये आगे उधर से पढ़ लेते हैं जी। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, यो जा लड़की है, कहती है फात है खेतों में मुल पानी। मैं इसको जो है ना वो साथ साथ इस तरह मेंशन करता हूँ कि वर्ड बाय वर्ड आप इसका मीनिंग लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। कहती है योजा, कहती है फात है खेतों में मुल पानी छुम ज़रा छुया हनन देना पड़ेगा। खेतों में ज़रा पानी देना पड़ेगा। छंगोए गोदाम में होस का पाइप ओपनियो मौजूद नहीं है। गोदाम में पाइप नहीं है। तो मर्द नामजा है, कहता है अच्छा छुकम छोने थोड़ी देर पहले आजुमोनी आंटी ख्वासुओं ने बाग में मुल छुगो मुल पानी छूरियोगो मतलब पानी देने के इरादे से खाजी गो खस्यो साथ लेकर गई हैं। आंटी साथ लेकर गई हैं पानी देने के इरादे से जी। तो इसको जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। रोजा कहती है खरेओ अच्छा खरुम, फिर मुल छू की छोने पानी देने से पहले घी चोने। ये ग्रामर बार बार जो ग्रामर किसी चैप्टर में आती है ना, उस चैप्टर में उस तरह की ग्रामर ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि वो उसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं जी। घी चोने मुल छोने पानी देने से पहले फात है खेतों में छप जड़ी बूटियाँ छम ज़रा पोबल गयो निकालूंगी। तो वो पानी देने से पहले खेतों में जड़ी बूटियाँ निकालेगी। अब आंटी चूँकि वो जा चुकी है पाइप लेके, तो उसके पास पाइप नहीं है, अब उसने खेतों से जड़ी बूटियाँ पकड़नी है। तो इसका जो है ना वो छप छुरल जड़ी बूटियाँ पोबल गोशिमदा निकालेगी। 2 नंबर वाला ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। साय सोबन हनाई यागिरल थितगो थुगे चिलमोने तदा फाशिप्सियो। हनाई एक की यागिरल बातचीत थितगो सुनकर थुगे 2 अदद के चिलमोने सवालों में तदा फाशिप्सियो जवाब दीजिए। 4 कहते हैं नेल कल नामजा का मर्द छगो फेया हनन काम करने वाला कर मर्द का करने वाला काम की छंग सुनन जगह अवधि इम्मी का कहाँ है। नंबर 1 नोन, मतलब एक जो ना क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया करें पहले, फिर आपके लिए इसका आंसर देना बड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन यह है कि जिस जगह मर्द ने कल काम करना है वो जगह कौन सी है। नंबर 1 नोन कहते हैं गीले खेत, फात सूखे खेत। नोन गवा फात गीले और सूखे खेत। खवासुन बागबानी में। अब उधर से पढ़ेंगे चूँकि ये हाना ही आ गई है तो 4 और 5 दोनों का इकट्ठा जाएगा। 5 का भी पढ़ लेते हैं अभी। नेल कल है हल करने वाला छागोपी काम आनिन जो नहीं है खोसल मोशिम का चीज़ क्या है। अब हमने 5 में जो है ना वो डिफरेंट तलाश करना है उल्ट इसके, इनकी गलत बात है। कल जो काम नहीं करना वो कौन सा है, तो इस 4 और 5 का उधर से हम पढ़ेंगे जी। कहता है नेल, अब मैं इसको भी साथ मेंशन करता हूँ ताकि आपको जो है ना वो अच्छे से समझ आ सके। नामजा कहते हैं नेल कल मूसन याद है कल कौन सा काम करना पड़ेगा। योजा नो ने खेतों में नोंगया कल कीड़े मार दवाई छुम ज़रा छो या छूसियो छिड़काव कर दीजिए। कल खेतों में कीड़े मार दवाई का छिड़काव कर दीजिए। तो नोन
मतलब नोन है, ये गीले खेत हैं, आपको समझ आनी चाहिए। तो मर्द कहता है ने यस खुरुल गयो, ऐसा ही करूँगा। खगोन ये चीज़, ओजोन ने, ओजोन कहते हैं दिन 12 बजे से पहले पहले, AM का टाइम, दिन 12 बजे से पहले पहले किन्नल सु इथल ख़त्म हो सकेगी, खुद खातायो खुद खतनो, ऐसी बात है। गो बात खत नहीं हो, इस तरह की बात लगती है। खुद खत नहीं हो, ऐसी बात है। ओहुए PM को खोगुमाए, शकरगंदी के फात है खेतों में खासो जाकर, खोरमल गोबर खाद छुम ज़रा छुल कायो दूँ, मतलब कायो आ गया तो वो उससे पूछ रहा है कि मैं ये काम तो दिन 12 बजे से पहले पहले AM में ख़त्म हो जाएगा, तो PM को जो है ना वो मैं खेतों में जाकर गोबर खाद दे दूँ, सवाल कर रहा है उससे। तो योजा कहती है म्यो छील छोने चंद दिन पहले छोसने का दी थी, इस वजह से चंद दिन पहले वो गोबर खाद दी थी ससे, खोरमन गोबर खाद अन छोदो ना भी दें तो दवे गयो, ठीक है। हाँ थे शिन, बजाय इसके मुल छुम पानी ज़रा छूसियो दीजिए, बजाय इसके ज़रा पानी दीजिए खेतों को। तो खरीगो और योसेरल कीड़े, फुल्ले नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, माना जिनको ज़्यादा हैं, इस तरह की बात है। खुद खाद नहीं हो मेरा ख्याल है। फुल्ले दो कीड़े भी छुम ज़रा, अच्छा बात छू गयो पकड़े। तो अब उसने जो है ना नोन में जाना है और वो काम करना है, और उसके बाद उसने गोबर खाद नहीं देनी, कीड़े पकड़ने। जी, तो नोन है इसका नंबर 1, और गोबर खाद नहीं देनी उसने, कीड़े, ये उसने 2 वाला काम नहीं किया। 5 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 2 है, और इसका जो है ना वो 3 है, क्योंकि उसने नॉन में जो है ना ये काम करना है और फात में से कीड़े पकड़ने, तो इसका 3 वाला दुरुस्त होगा। 4 का 3 और 5 का 2। जी, ये लिसनिंग है। अब हम जो है ना वो लिसनिंग इसकी ऑडियो सुनते हैं, और फिर इसको आप बार बार सुने और इसको समझें। 141 नंबर ट्रैक है जी। (45과) EPS 토픽 듣기 1에서 2번. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번, 이것은 무엇입니까? 1, 경운기입니다. 2, 손수레입니다. 3, 콤바인입니다. 4, 트랙터입니다. 2번, 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 걸음을 주고 있습니다. 2. 농약을 치고 있습니다. 3. 모종을 심고 있습니다. 4. 벌레를 잡고 있습니다. 3번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 밭에 물을 좀 줘야 하는데요. 창고에 호스가 없네요. 아, 조금 전에 아주머니가 과수원에 물을 주려고 가지고 갔어요. 그래요? 그럼 물 주기 전에 밭에 잡초 좀 뽑을게요. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 내일은 무슨 일을 해야 해요? 논에 농약을 좀 쳐주세요. 네, 그럴게요. 그건 오전에 끝낼 수 있을 것 같은데, 오후에는 고구마 밭에 가서 거름을 좀 줄까요? 며칠 전에 줬으니까 거름은 안 줘도 되고요. 대신 물을 좀 주세요. 그리고 요새 벌레가 많아진 것 같은데
벌레도 좀 잡아주고요. जी दोस्तों, ये इसकी लिसनिंग थी। आपने लिसनिंग की जो है ना वो बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर उसके बाद अब हम रीडिंग करेंगे। ईपीएस टॉपिक रीडिंग 21 की कहते हैं रीडिंग को। थाम खरीमल फोगो मनन थानोना मोंजंगल खोरशिपियो इलिसो ई बोन 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन है। थाम मंदरजा जाल खरीम पेंटिंग फोगो देखकर मतनन दुरुस्त थानो अल्फाज और ना का मतलब बताइए। मुंजंगल फिक्रा खोरशिपियो तलाश कीजिए। ये चीज़ क्या है? दरांती है। तो नंबर 1 नत दरांती, सब बेलचा, ख्वेंगी कई और होमी कदाल यानी कि रंबी। तो ये नंबर 1 इसका दुरुस्त रहेगा। ये दरांती। ये 2 नंबर बंदा क्या कर रहा है? नंबर 1 है तंगल फागो इसमेदा, ज़मीन खोद रहा है। मैंने हर वर्ड का जो है ना अलग अलग से मीनिंग लिखा है। आप भी इस तरह अपनी कॉपी अपनी बुक पे लिखें या यहाँ से ही आप जो है ना वो याद कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 2-4 मरतबा देख लें तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको हिफज हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर वर्ड का बाकायदा अलग अलग से इसको अंडरलाइन कर करके मीनिंग बता रहा हूँ। तो ये तो अब आपको आ जाना चाहिए। तांगल ज़मीन फागो इसमेदा खोद रहा है। मुरल छूगो इसमेदा पानी दे रहा है। खोगू मारल खेगो इसमेदा शकरकंदी उखाड़ रहा है। जी मुरलगुन चीज़ें उन बन हागो इसमेदा उठा रहा है, चीज़ें उठा रहा है। तो ये बंदा क्या कर रहा है? ज़मीन खोद रहा है। इसका नंबर 1 वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा। जी नेक्स्ट पैटर्न चेंज हो गया है। फिन खान एंथरोकल खाजंगल माजन खोसल खोरशिपियो खाली जगह में दाखिल होने वाली सबसे दुरुस्त चीज़ तलाश करें। सामे सो साबुन 3 से लेकर 4 तक ये जो 2 क्वेश्चन है इसमें खाली जगह कहता है। फिन खाने खाली जगह में, थिरोगल दाखिल होने वाली, खाजंग अल माजन सबसे दुरुस्त चीज़, खोसल कहते हैं चीज़ को, खोरशिपियो तलाश करें। समबोन एक बंदे का नाम, गा और एक ना, ये दोनों आपस में खाली जगह में बातें करते हैं। ई फाजोंग संगजा ये बीज मिक्स करने वाली, ट्रे डब्बा कह लें, संगजा का डब्बा होता है। औदिये थुलकायो कहाँ पर रखूं? तो वो ना कहता है फाथरो खेतों की तरफ, खाजियो खालगोनिका साथ लेकर जानी है इस वजह से। ए में शिरो नोसियो लोड करके रखिए। किस पे लोड करके रखनी है उसने? हो उस पाइप पे। खलगोरी हुक, खलगोरी कुंडे कहते हैं हुक, जो 2 संगल जंजीर को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं कुंडे। खोंगुन की कल्टीवेटर यानी कि छोटा ट्रैक्टर। मुलपुरी के पानी वाला फुहारा। तो इसने लोड किस पे करनी है? ये छोटे ट्रैक्टर पे। कल्टीवेटर जिसके जो ज़रायत के लिए ज़री ज़मीनों में जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये इस तरह की गाड़ी होती है, छोटा सा ट्रैक्टर है जी। इसका 3 वाला और 4 क्वेश्चन नंबर है गा और ना। फिर आगे कहते हैं मोजंगल पौधे शिमगी छोने उगाने से पहले, पौधे शिमगी छोने उगाने से पहले फा थे खेतों में फ्यूरियल दवेयो खाद दवेयो करते हैं। तो ठीक है, तो क्या करना है? खाद को नए अलगे संविदा। हाँ समझ गया हूँ। नंबर 1 खेया उखाड़ना पड़ती है, खाद पाया तोड़ना पड़ती है, शिमोया उगाना पड़ती है और पूरे फेंकना पड़ती है। खाद जो है ना वो फेंकते हैं। इसका 4 नंबर वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इतना बड़ा पैराग्राफ है तो इसको अभी आसानी से हल कर लेते हैं। कहता है थाम छिलमोने थाफा शिपशो मंदरजा जाल सवाल में जवाब दीजिए। जी सबसे पहले पैरा पढ़ने से पहले हमने इसका क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन है थोमाथो टमाटर शिमलते उगाते वक़्त खाजंग मोंजो सबसे पहले हेया हनन करने वाला इल काम वो शिमिका क्या है? टमाटर उगाते वक़्त उससे जो पहले काम करते हैं वो क्या है? तो इसका जो है ना नंबर 1 है खोरमल छुमिदा गोबर खाद देते हैं। मोजंगल शिम समिदा पौधे उगाते हैं। फिरल पुरमिदा केमिकल खाद फेंकते हैं। और छप छोरल पोमिदा छप छोरल जड़ी बूटियाँ पोमिदा उखाड़ते हैं। तो घी चोने, हाँ मोंजो से पहले इसमें ग्रामर हमने पढ़ी है ना, घी छोने जी, घी छोने
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ इसका भी इस्तेमाल होगा, नहीं तो मोंजो का होगा। ठीक है, हाँ। अब हम इसको पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हो सकता है कि हमें इसमें आंसर मिल जाए। पैराग्राफ इस तरह के होते हैं कि यहाँ तो इसके स्टार्टिंग में आंसर, यहाँ इसके लास्ट पे आंसर, मोस्टली इस तरह होता है। और अगर बीच में हो तो फिर तो वो कहीं सारे का समझ लें कि सारा ही कहीं ना कहीं तो इसका होना ही है जी। इसमें मैंने आपको बताया ना, गीच होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि करने से पहले क्या काम करते हैं। हाँ, अब हम इसको पढ़ते हैं। थोमाथोनन टमाटर, फोथंग अमूमन साबुल मल, साबुल चौथे महीने के मल आखिर पर, फात है खेतों में मोजंगल शिम समिदा उगाते हैं। टमाटर जो है ना वो अप्रैल के लास्ट में खेतों में उगाते हैं। मोजंगल पौधे शिम गीच होने उगाने से पहले, अब देखें गीच होने आ गए, ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने जो आपको पहले बताई हुई है, गीच होने उगाने से पहले फात है खेतों में फ्यूरल पुरीगो खाद फेंकते हैं। कौन सी ये खाद है? केमिकल खाद है। हाँ, तो खेतों में खाद फेंकते हैं, पूरी गो फेंकते हैं। अब इसका 3 नंबर वाला क्वेश्चन का ऑप्शन दुरुस्त है जी दोस्तों। देखें हमने एक लाइन पढ़ी है और हमें इसका ऑप्शन मिल गया। इस तरह इतने इतने बड़े जो पैराग्राफ होते हैं ये बड़े मतलब कि इम्पोर्टेंट भी होते हैं और बड़े आसान भी होते हैं। बड़े पैराग्राफ देख के तो कुछ लोग समझते हैं, मतलब वही घबरा जाते हैं। तो बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि घबराना नहीं है। जो घबरा गया फिर वो जो है ना, ये उसके लिए ये काम मुश्किल हो जाएगा। कहता है पूरी गो फेंकते हैं और इलजुल पूरा हफ्ता छुंग दो, तकरीबन खिदारिन हुए इंतज़ार करने के बाद मोजंगल पौधे शिमोया हमीदा उगाना पड़ते हैं। मोजंगल पौधे शिमगो उगाकर नन हु, इसके बाद पौधे उगाने के बाद मुरल छुगो पानी देते हैं और खोरम दो गोबर खाद भी छुमिदा फेंकते हैं, गोबर खाद भी देते हैं। थोमाथोनन टमाटर फोलेगा कीड़े, मान सेंगिनन बहुत ज़्यादा पैदा होने वाली छकमोली रासो फसल है, इस वजह से खाकम बाज़ात नोंगयाकल कीड़े मार दवाई छोया हमीदा छिड़काव करना पड़ता है। बाज़ात कीड़े मार दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। तो इसके अलावा छपछुगा जड़ी बूटियाँ सेंगी में उन पैदा हो जाएं तो छपछुरल जड़ी बूटियाँ पोपा सो निकाल कर, पोपा होता है निकालना, उखाड़ना, खींच कर किसी चीज़ से निकाल देना। थोमाथो टमाटर छल छारल सुइतगो, छल छारल सुइतगे अच्छे से कटाई कर सकते हैं, है या हमीदा ऐसा करना पड़ता है जी दोस्तों। ये इसका जो है ना वो पैराग्राफ था जिससे आप घबरा रहे थे, तो इसका भी हल हो गया। इसकी रीडिंग कंप्लीट होगी, लिसनिंग कंप्लीट होगी, थेवे कंप्लीट हो गए। तो ये चैप्टर नंबर 45 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। आप इसकी मज़ीद अच्छे से प्रैक्टिस करें और कल इंशाल्लाह मिलेंगे चैप्टर नंबर 46 में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।